तरह के संशय खड़े हो गए। वहां जो पूरा अभिजात हिस्सा है अमेरिका के अंदर, जो अभिजात हिस्सा है, जो शासक वर्ग है, वो हिस्सा बिल्कुल अब इसको आगे नहीं ले जाना चाहता है, वो इसको लेकर के। लेकिन एक जो मेगा वाला जो बड़ा एक छोटा हिस्सा है, जो हर हालत में अपनी अपना कंट्रोल इस इलाके में और बढ़ाना चाहता है। तो एक अमेरिका के अंदर भी, और अभी तत्काल मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है, लगातार युद्ध की स्वीकृति वहां कम हो रही है, युद्ध के समर्थक वहां तेजी से कम हो रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप को वहां एक सर्वे के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को कंफ्यूज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं उन्हीं को नहीं पता है। 45% लोग इस बात को कह रहे हैं। 45%, 40% लोग कह रहे हैं वहां पे कि ये मसले को वार्ता के जरिए हल किया जा सकता था, लेकिन ये हल इजराइल ने नहीं होने दिया, और ट्रंप साहब इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा एक सिनेरियो है, ईरान अब एक जब शुरुआती वार्ता का दौर था, तो उस समय के ईरान में और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क हो गया है 27 दिनों के बाद। अब ईरान एक अपर हैंड में है। ईरान अब अपनी, इसीलिए उतना कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा वहां पे कि हम तय करेंगे कि युद्ध कब अब बंद होगा। उसने भाई हुर्मुज को नहीं खोलने दिया, रिजीम चेंज वो नहीं कर पाए, उसके मिसाइल ड्रोन को नहीं रोक पाए, और कोई भी चीज वो नहीं कर पाए जो वो कह रहे थे। और ईरान का एक कह लीजिए कि एक अपर एंड अब इसमें हो गया है। इसीलिए अब देखेंगे कि ट्रंप के बार बार अपील करने के बावजूद भी ईरान बातचीत को स्वीकार नहीं कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि वो कह रहा है कि युद्ध शुरू किया था अमेरिका इजराइल ने, लेकिन अब ये हम तय करेंगे युद्ध को कब खत्म करना है, और तब हम बताएंगे कि क्या क्या किस लिए युद्ध खत्म करना है। तो ये जो पूरा एक सिचुएशन है, इसमें सबसे ज्यादा जो अभी संकट है वो अब इजराइल के लिए खड़ा होने वाला है। इजराइल की जो साख थी कि उसका हवाई इलाका बहुत ही सुरक्षित है, वो ध्वस्त हो गया। लोगों को पहले लगा था कि उसके यहाँ तो मैंने उसकी प्रणाली को प्रति भारत में तो बड़ा आकर्षण था, मैं देख रहा था कि उसको लेकर के, उसकी आधुनिकता को लेकर के, उसके मुसाद को लेकर के, उसका जो मुसाद है उसको लेकर के बड़ा कॉन्फिडेंस था।